रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुँचाऊँगा जो इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर एक तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया। कई जगह से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहाँ पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग जख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने जख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में जरूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहां पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहां पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियां चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके जरिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन ये आम लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का उसे खत्म कर सकते हैं ये लोग। इनके पास मौका है और इसके लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। खवातीन और नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। खवातीन जो हैं वो क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं तो इनके कोई स्पॉन्सर भी ऐसे नहीं है कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या इन्हें कोई स्पॉन्सर कर जाए, वहां देगे पक रही हो, खाने पके पकाए आ रहे हो, ये भी नहीं है। तो ये जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं। लोगों को खाना भी मिलता है और लोग ट्रैवल करते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। इससे पहले सर्दियों में इन लोगों ने साबित किया कि बड़ी साबित कदमी से ये बैठे रहे और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा, क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ओवरसीज हैं। जो आज़ाद कश्मीर के हमारे शहरी हैं, भाई हैं, उनमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कुछ एहतजाज का सिलसिला बाहर मुल्कों में शुरू हुआ, जिनमें खासतौर पर ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, लेकिन अभी इसने जोर नहीं पकड़ा। आज़ाद कश्मीर में पूरा जोर पकड़ लिया। आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अब आवाज़ उठाएं हमारे हक में और वो जोर लगाएं, हर जगह पे जाएं, दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ यहां पे कोई जुल्म होता है तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे। तो कश्मीर की सूरत हाल पर हम नजर रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला जो है वो कहां तक पहुंचा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है, और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफीक ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मंसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मंसूबा ये एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हमास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मंसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा सेहूनी जंगजुओं के वहशियाना हमलों को रोकने का कोई जामे तरीकाकार नहीं रखता। यह ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ना, वजीर कानून हो गया, वजीर दिफा हो गया, वजीर खारजा हो गया, डिप्टी वजीर, ये सारे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जो असल लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने, ख्वाजा साद रफीक हो गया, बाकी लोग, उनसे आप बात करें वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो पुराना वर्कर है वो परेशान है, ये क्या हो रहा है।
इसके ऊपर ना आसान तरीका यह है कि कौमी असेंबली में बहस करवाई जाए, सारे लोग इसके ऊपर बात करें, हफ्ता है कि इसके ऊपर बहस हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, वज़रा अपना मौक़िफ़ दे, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ दे, सियासी जमातें बाकी जो है उन सबको मौका मिले, वो अपनी अपनी बात करें, कैबिनेट में रखा जाए। ये मुमकिन नहीं है ना कि एक वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल अपनी मर्जी से किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पूरी कैबिनेट होती है और इतने अहम फैसले जो है वो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। तो आपको पार्लियामेंट के साथ चलना होता है, पार्लियामान को यह फैसला करना चाहिए, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को यह हक मिलना चाहिए, किसी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, वो तो तनख्वाह लेके काम कर रहा है, रिटायर हो जाएगा फिर पेंशन लेता रहेगा। तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम को जवाब देना, तो उनको यह मौका मिलना चाहिए। वैसे उसूल तो ये है। अब इस मुआहदे के ऊपर जनाब तनकीद हो रही है, ख्वाजा साहब ने कुछ और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काबिल अमल नहीं है और यकतरफा मनसूबा है। एक तरफ देखें, हमारे जो लीडर हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं वो मंजन बेच रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़ोर से खड़े हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और गजा के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसराइल का जो घेरा वो तोड़ेंगे। बल्कि आखिरी जो उन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने बताया कि जनाब हमें अब इसराइली जहाज नजर आ रहे हैं, उनके जो है फ़ोन हैक कर लिए गए हैं, साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं, ड्रोन जो है वो उनके ऊपर मंडलाते रहते हैं। तो बार बार उनको अपने आप को, मौसम की सख्तियाँ उन्होंने देखी है। हिम्मत है वैसे मुश्ताक अहमद साहब की, ये बड़ा कठिन सफ़र करते हुए वो एक फ्रीडम मिशन लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब और वो इस घेरे को तोड़ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। बाकी हुकूमतें तो इस पर बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस पर भी बात नहीं कर रही और ये ज़बानी कलामी जो है वो बने हुए हैं खैर खा फ़लस्तीनियों के। इससे पहले फ़लस्तीनियों का झंडा जिसने भी पाकिस्तान में उठाया, पाकिस्तान की रियासत ने उसको बहुत मारा। ये गुज़िश्ता चंद सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत मारा। ख़ास तौर पर जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए या जनरल बाजवा साहब भी थे जब, तो इन्होंने बहुत मारा। जो भी फ़लस्तीन का नाम लेकर बाहर निकला उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अब नाज़रीन एक चीज़ और है कि इमरान खान साहब ने जो हमायत की है, और सोशल मीडिया सारा का सारा यही कह रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात की जाए। अब ये जो हुक्मरान है ये इस बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पर भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मनसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा, ये इसराइल नहीं होने देगा, उन्होंने कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेस भी नहीं निकाल रहे। देखिए जो तरीकाकार है वो तो ये है कि 1967 की पोजीशन के ऊपर जाएं वापस, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा, इनको जो है वो इसराइल छोड़ दे और यरूशलेम जो है वो कैपिटल बन जाए फ़लस्तीन का। जबकि अगर एक बफर जोन बनाना है फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में, तो उम्मत मुस्लिमा की एक फ़ौज को तैनात किया जा सकता है उस बफर जोन में, ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के बीच में गैप रहे और महफूज रहें फ़लस्तीनी भी। ये तो हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला इसके बिल्कुल उलट है। मैंने लोगों से सवाल पूछा और इस बारे में मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने पूछा आपके ख्याल में ट्रंप के मुआहदे के तहत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अफवाज फ़लस्तीन में इसराइल से मुकाबले के लिए भिजवाई जा रही है? तो 81% लोगों ने इसका जवाब दिया कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि ये इसराइल से मुकाबला करने जा रहे हैं। यानी उनको अदरवाइज कुछ लगता है कि ये जो फोर्सेस मुसलमानों की वहां जा रही हैं फ़लस्तीन में, ये इसराइल का मुकाबला करने नहीं जा रहे या उनके साथ लड़ने नहीं जा रहे। तो फिर लड़ने वाली फोर्सेस का वहां काम क्या है, किसके साथ लड़ना है? ये फ्यूचर में हमें पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वहां एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके अंदर कुर्बानियां जो हैं वो इस्लामी फौज जो वहां पे बना के भेजी जाएगी उसको देनी पड़ेंगी। तो ये एक लंबा सिलसिला है जो शुरू हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने जो है उनकी ख्वाहिश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा लगता है तब्दीली कर दी है। जो बातें पहले मुसलमान मुल्कों के साथ हुई थी अब वो बातें वहां पर नहीं है। अब ना तो फ़लस्तीन एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, ये बात भी उसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी देखेंगे, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा, इसराइली फौज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। गजा से इसराइली फौज के इनखला का नेतन्याहू को वीटो पावर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है, आप जब चाहें वहां पे आप रह सकते हैं और जब आप ना चाहें तो आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, और ये मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर से फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर की जानिब से गजा जंगबंदी से मुताल्लिक मुजव्वदा मनसूबे के ऐलान के चंद घंटों बाद इसराइली वज़ीर आज़म का जो बयान सामने आया उसमें नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया और फ़लस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में भी नहीं लिखी है।
जिस मुआहदे को शहबाज शरीफ साहब सर पे उठा के फिर रहे हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पहले दिन से मेरे साथ है इस मुआहदे पे, उस मुआहदे में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी हुई कि फलस्तीनी रियासत की बात है ही नहीं उसमें, ये अब नेतन्याहू कह रहा है। और उसने कहा एक बात वादे, हम फलस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे जबकि इसराइली फौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। ये तो वो चीजें हैं जो मुसलमानों को लगती थी कि इस मुआहदे में मुसलमानों को मिलेंगी। अब देखिए रद्देअमल भी तो आना था ना, इसके ऊपर जो रद्देअमल आ रहा है हमास का भी आ गया है और फलस्तीनी जो हमारे बहन भाई हैं उनका रद्देअमल भी आ गया है और ये मीडिया में छप भी गया है। हमास ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर बताया कि जनाब जिस वक्त हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे थे कि ट्रंप का एक मंसूबा आ गया, उस वक्त हमारे ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया कतर में। अल जजीरा से बात कर रहे थे हमास के रहनुमा महमूद मरदावी, उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा ही मौसूल नहीं हुआ। भाई आप तहरीरी तौर पे उन्हें दें, उनसे पूछें जनाब ये चीज आई है। अब एक तरफ इस अकदार कह रहे हैं कि फलस्तीनी मान गए, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमास कह रही है जो फलस्तीनियों का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हमें तो अभी तक मुसवदे की कॉपी तक नहीं मिली, हमें तो पूछा ही किसी ने नहीं क्या है, हमने तो जिन्हें सुनी है उनके ऊपर मुशावरत करते तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये अब उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए जब हम जमा हुए तो इसराइल ने ऐन उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया था। अच्छा, हमास के एक रहनुमा ने इससे पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जी हम अपना असला जो है वो गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पहले एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बनना चाहते हैं सरबराह और इसका एक अहम जो है वो रुकन बनाना चाहते हैं टॉनी ब्लेयर को। अच्छा, टॉनी ब्लेयर का नाम मैं आपको ये बताऊं कि वो ऐसा महसूस होता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इसराइल की जानिब से दिया गया, क्योंकि टॉनी ब्लेयर को वो बहुत पसंद करते हैं शायद नेतन्याहू, और उनकी जानिब से ये नाम आया कि ये जो टॉनी ब्लेयर है इनको शामिल किया जाए। मुमकिन है वहां से आया हो या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी चॉइस हो, लेकिन टॉनी ब्लेयर जो है वो मरकज़े निगाह बन गए इस सारे खेल में कि उन्हें एक अहम प्लेयर के तौर पे लाया जाए इस सारे मामले में। गजा के लोगों से कुछ इंटरव्यूज किए गए, डॉन में ये इंटरव्यूज छपे भी हैं और ये फ्रांसीसी खबर रसा इदारा है AFP, उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसके मुताबिक गजा में जो वहां के रिहायशी हैं उन्होंने ट्रंप के अमन मंसूबे को एक तमाशा करार दे दिया है। अमन मंसूबे पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इसे तमाशा करार दे दिया, ये हेडलाइन है। आगे उन्होंने बताया किस बंदे ने क्या कहा, किसने क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा जी इससे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे कोई बेहतरी आ जाए, ये खून रेजी रुक जाए। लेकिन ज्यादा लोगों ने, अक्सरियत ने जो कहा वो उन्होंने अपनी हेडलाइन बना दी कि गजा के लोगों का रद्देअमल भी आ गया, हमास का रद्देअमल भी आ गया और पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों का रद्देअमल आ गया। अब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 100% यकीन दहानी करवाई कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और मुकम्मल सपोर्ट उनको दे दी, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसेंसस बना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो किट लग रही है ना वो मौलवियों की लग रही है, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को चूरन बेचा कि जनाब हम यरूशलेम जा रहे हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। कोई नाम लेके दिखाए, कोई ये करके दिखाए, कोई ये वाली बात करके दिखाए, हम वो कर देंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब के फोटोज आ रहे हैं बेहतरीन किस्म के, खुशगवार मूड के अंदर, अमेरिकन जूश कांग्रेस के सदर के साथ, और जनाब साथ वफद के अंदर एक खातून मौजूद हैं जो प्रो इसराइल हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक्सेस भी है शहबाज शरीफ साहब के जो है वो सीक्रेट फाइल्स तक, और वो ये क्लेम भी करती हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना वो मौलवियों का आ रहा है, जिन्होंने सारी जिंदगी कौम को बेवकूफ बना के माल बनाया। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने मिल के कौम को बेवकूफ बनाया और कौम को ये कहते हैं कि अपने जनाब फलानी भी जंग लड़नी है तो फलानी भी जंग लड़नी है, और इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की। लेकिन आज ये दोनों बिल्कुल ऐसे चुप बैठे, सुमुम बुकमुन, यानी बिल्कुल खामोश, चुप गुमसुम, चूड़ी निकल रही इनकी। और वजह जो है सवाई फजलुर रहमान साहब के, फजलुर रहमान साहब इस पॉलिटिक्स को जानते हैं और उन्हें पता है कि होना के बड़े जीरक सियासतदान है, उनकी सियासत इसके ऊपर खड़ी है। उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फजलुर रहमान साहब को मुश्किल बनेंगे अगर वो ये फैसला कर लेंगे, फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते होते हैं, यहां से भी निकल ही आएगा। नाजरीन, अब आ जाए गंडापुर साहब वाले मामले पे। देखिए, परवेज खटक ने, महमूद खान ने, उस्मान बुज़दार ने और बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी हैं, दोस्त हैं, असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल थे, बहुत सारे और लोग हैं, ढेर लगा हुआ है। सब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली पे हमला नहीं किया। यह हमला गंडापुर ने किया, और गंडापुर ने यह हमला उस वक्त किया जब गजा का और इसराइल का मामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे चढ़ा हुआ है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसा लगता है ये किया गया। भाई इस वक्त गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर इनकी फैंटी लग रही है, उठा के एक नया टॉपिक छेड़ दिया। ट्रंप इनको चौक में खड़ा करके बार बार बेनकाब कर रहा है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बंदे हैं। उस वक्त गंडापुर ने रेस्क्यू कर दिया। इनके खुफिया राबते सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उस पर गंडापुर बाद में अलीमा खान के ऊपर चढ़ाई कर दी।
जब कश्मीरी सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके काफिले चल रहे हैं, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, उस वक्त गंडापुर ने रुख मोड़ के तवज्जो इधर करवा दी। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली रजीम है जिसको धांधली के साथ लाकर बिठाया गया है, और इतनी लेट वो रिपोर्ट आई, इस पे बात करने के बजाय फिर अलीमा खान, ये फैमिली पे इतना बड़ा हमला इन्होंने कर दिया गंडापुर साहब को। कोई भी अक्लमंद आदमी हो तो आपको लगता है कि वो ये इल्जाम अपने मुंह से दोहराएगा? यानी गंडापुर साहब को अकल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के वो तमाम इल्जाम जो इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के अलीमा खानम पे लगाए, वो वीडियो बना के उनको रजिस्टर कर दिया कि हाँ मैंने लगाए। अब ये उससे भाग ही नहीं सकते, ये उससे भाग नहीं सकते। और मैं जितना अलीमा खानम को जानता हूं या इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान इनको टके की सियासत नहीं करने देगा अपने बलबूते के ऊपर, इन्हें कोई सियासी पोजीशन नहीं देगा। ये बहनें उस वक्त भी निकली थी जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त भी इनको मर्दाना पुलिस ने पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार किया था। इन्होंने तब भी अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी, अपने भाई के हर जलसे में ये जाती रही इमरान खान की बहनें। अल्टीमेटली जब इनका भाई वजीर आज़म बन गया तो इनका कोई किरदार नहीं था, उसके बाद जीरो, कोई किरदार नहीं। तो आइंदा भी यही होगा, और गंडापुर साहब परेशान होंगे कल को कि अब मैं अपने अल्फाज वापस कैसे लूं। गंडापुर साहब ने अपने पांव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया, उनको आइडिया नहीं है। इमरान खान का और अलीमा खानम का ताल्लुक 7 दहाइयों का है, 70 साल से ज्यादा हो गए इन दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? ये जुमा 8 दिन आ गए गंडापुर साहब, तो वो जाकर इमरान खान को कहेंगे अलीमा खानम के बारे में, और इमरान खान मान लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते सारी कहानी अलीमा खान को सुना दी और कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अलीमा खान ने बाहर आके वो सारी कहानी पब्लिक को बता दी। अब मैंने इसके ऊपर भी एक सर्वे करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखें आप। मैंने आवाम से पूछा, मैंने कहा पता तो करें कि आपके ख्याल में सच्चा कौन है, अलीमा खानम या गंडापुर? लो जी, 95% लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम सच्ची है, और 5% लोग कह रहे हैं कि गंडापुर सच्चा है। ये बड़ा, इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास कभी कोई सर्वे नहीं आया। गंडापुर साहब की जो अवाम के अंदर सच्चाई की एक वो रह गई है ना, कि 5% लोगों को लगता है कि गंडापुर सच्चा, 95% लोग गंडापुर को झूठा समझते हैं। ये गंडापुर साहब ने वाकई अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक वारदात की और वारदात पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान साहब का जो वो पड़ा हुआ था ना अक़वाम मुत्तहिदा के अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की तकरीर वहां पे देखी गई आज तक, वो 7.5 मिलियन के करीब है शायद। इतना ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वहां पे सुना। अब शहबाज शरीफ साहब का ना 1.5 लाख पे जाके कुछ 1.5 पौने 2 लाख के बीच में जाके रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक जनाब सुबह पता चलता है कि ये तो 13 लाख पे पहुंच गया। ये 13 लाख पे कैसे पहुंच गया? फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। डिजिटल दौर है ना, बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है सबूतों के साथ कि जनाब ये इश्तिहार बना के किया है इन्होंने, यानी इस शहबाज शरीफ की वीडियो का इश्तिहार बना के वीडियो में डाल डाल के चलवाते रहे, और वो व्यूज इनको आते रहे। वो कोई 10 सेकंड का व्यू होगा, कोई 15 सेकंड का व्यू होगा, लोग स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की कोई कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ेगी, मुझे पता ही नहीं इसका, मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने, कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके, पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए, ताकि इसहाकडार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। ये है नाजरीन, एक के बाद एक इनकी वारदात पकड़ी जाती है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला से बयानात भी दिए हैं, वो बयानात मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया, और अब इनके पास कोई और हल नहीं है। मईशत की जितनी तबाही हो गई है ना नाज़रीन, कोई जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो, ये चीजें महंगी किए बगैर अब वो इस बहरान से निकल ही नहीं सकते। ये बहरान पैदा किया हुआ किसका है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम की सियासी जमातों का। इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बट्टा बिठा के बेड़ा गर्क कर दिया। अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, इसमें इनका कसूर नहीं है। इनको कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी चीजों की। ये बहुत मुश्किल है कि कीमतें नीचे जाएं, ये बहुत मुश्किल है कि हालात लोगों के लिए आसान बने। महंगाई लोगों को अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने इन हुक्मरानों को बर्दाश्त किया है। अगर पहले दिन इनके खिलाफ खड़े होकर इनको मार देते ना बाहर, इनको निकाल देते बाहर जमहूरी तरीके से, बाहर आके सड़कों पे, तो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। लेकिन अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मईशत को इन्होंने जहां पहुंचा दिया है ना, इसको ठीक होने में अब बड़ा लंबा अरसा लगेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।